ये फ्रिज जो आप देख रहे हो ये ज्यादा नहीं, बस ये 2 साल पुराना है और ये 2 साल में 2 बार फ्रिज खराब हो चुकी है। एक बार तो इसका पीसीबी चेंज हुआ है, दूसरी बार इसका गैस खत्म हो गया। कस्टमर ने बताया जो टेक्नीशियन आया था इसका कंडेंसर को खराब बता करके गया था। यहाँ चेक करने के बाद पता चलता है गैस तो खत्म है ही है, ऊपर से पूरे फ्रिज में करंट भी आ रहा है और करंट भी ऐसा वैसा नहीं 200 प्लस करंट आ रहा है। ऐसे में अगर किसी को करंट लग जाता है तो मंजुलेखा से भेंट हो जाएगा। चलो अभी इस फ्रिज को अपने तरीके से स्टार्टिंग से चेक करेंगे। यहाँ इसका कंप्रेसर 12:47 में ऑन हो गया था। यहाँ 5 मिनट बीतने के बाद भी इसका कंडेंसर बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। अब यहाँ तो कंफर्म हो गया था इसके अंदर गैस का दिक्कत है। अब इसे चेक करने से पहले हम अपना बोरिया बिस्तर यहाँ बिछाएंगे, उसके बाद आराम से बैठ के तसल्ली पूर्वक ठीक करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एनआरबी लगाते हैं जिससे हम प्रेशर डालेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होगा 70 के आसपास पीएसआई होगा। अब लीकेज तो मुझे कहीं मिलता नहीं और लीकेज होता भी तो ऐसी जगह पे होता है भाई आप देखो पहले इतना ज्यादा मैंने लीकेज था, अगर इसको मैं नजरअंदाज कर देता तो भाई मेरा कुछ दिनों में ही गैस निकल जाता और यहाँ पे हमारे साथ साथ कस्टमर का पैसा बर्बाद हो जाता। चलो जब अब लीकेज मिल ही गया है तो चैम्बर पहले हम काट के निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चैम्बर नहीं होता, हम नेक्स्ट डे आकर के इसमें चैम्बर लगाएंगे और करंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे हम इसका नया चैम्बर भी लेकर के आ जाते हैं। अब ऐसे चैम्बर में तो एक चीज बढ़िया होता है कि यहाँ पे ऊपर में ज्वाइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे होता ही है कि काम भी आसान हो जाता है, समय भी कम लगता है। अब चलो चैम्बर हमारे यहाँ पे आसानी से लग चुका था, अब बस हमारा पीछे का काम बाकी रह गया था। अब यहाँ पे मुझे कंडेंसर निकालना पड़ेगा, उसके पीछे से ही पैप जाएगी हमारी। और ध्यान रहे यहाँ पे आप चैम्बर अगर चेंज करते हो तो इसका फिल्टर भी जरूर चेंज करना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो शॉकिंग की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं फ्रिज ऑन करके मैं सोचा फ्लश कर लूंगा, मुझे इतनी तेज का झटका लगा भाई पूरा हाथ लगता सुन हो गया। अब यहाँ पे जब मेरा कंप्रेसर ऑन हो ही गया था तो मैं सोचा कुर्सी लगा करके इसका सबसे पहले फ्लशिंग कर लूं ताकि यहाँ पे करंट से भी बच सकूं और मेरा काम भी हो जाए। चलो पूरा काम तो यहाँ पे कर नहीं सकते, सबसे पहले हम इसके करंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ अर्थिंग वाले में कोई करंट नहीं आ रहा था इसलिए बोर्ड में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तो कंप्रेसर के तार को निकालने के बाद भी करंट आ रहा था। अब यहाँ अंदर में पीसीबी से एक तार गई हुई थी जो कि अर्थिंग की तार थी, इसे हम जैसे ही कंप्रेसर से निकाल के बाहर करते हैं करंट आना तुरंत बंद हो जाता है। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि पीसीबी के अंदर से ही करंट आ रहा है और ये जो अर्थिंग की तार है यहाँ पे लगी हुई थी जिसके कारण पूरे कंप्रेसर में करंट आ रहा था, इसलिए हम इसको निकाल के हटा देते हैं और इसमें टेपिंग कर देते हैं। अब चलो फटाफट इसका फिल्टर लगा लेते हैं, उसके बाद इसको ठंडा करके अच्छे तरीके से फ्लशिंग करेंगे। अब यहाँ पे सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रेशर डाल करके हमने लीकेज भी चेक कर लिया है, सब कुछ यहाँ पे ओके है। वैक्यूम करके इसमें हम गैस डाल देते हैं। गैस जो इसमें डल रही है वो 600 नंबर गैस है। गैस डालने के बाद कंडेंसर भी अच्छी तरीके से हीट हो रही थी और साथ साथ फिल्टर भी। अब यहाँ पे हम फ्रिज की कूलिंग भी चेक कर लेते हैं, कूलिंग भी जबरदस्त हो रही थी। अब चलो कस्टमर को चेक करा करके हम दूसरे कंप्लेंट में निकल जाते हैं।